पहाड़ों में बर्फ को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये सोने जितना ही अनमोल होता है। कितनी बर्फबारी हुई है, किस समय पर पड़ी है, ये निर्धारित करती है कि जो स्थानीय पैदावार है उस पर किस तरह का असर देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा बर्फ से ढका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम आपको दिखाते हैं कि इस दफा जो ठंड का मौसम रहा है वो कितना सामान्य और कितना असामान्य रहा है। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि दीदार करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पूरा शहर बर्फ की चादर में सिमटा हुआ। गाड़ियों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, हर तरफ बर्फ। जहां आपकी नजरें जाएंगी बर्फ ही बर्फ। और ये हाल सिर्फ कुफरी का नहीं है, कुल्लू का भी वही हाल है। घरों की छतें बर्फ से ढकी हुई हैं, पानी की टंकी पर बर्फ जमी हुई है, सड़क किनारे लैंप पोस्ट बर्फ से ढके हुए, दरख्तों की हरियाली सफेद पड़ी हुई। बर्फ के साथ स्वागत हुआ और मैंने स्नो डांस किया एंड इट्स लाइक 2 hours डांस और उससे बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। भाई जिंदगी एक ही बार होनी है, सारे मजे ले लो हर तरह के। यहाँ ठंड पड़ रही है, -5 -12 डिग्री टेम्परेचर है। पर ये जो है ना, जो अभी जैसे मैडम ने बताया कि हाथ में पकड़ के इस चीज को चलने का और इसको इस फीलिंग को ना एब्जॉर्ब करने का मजा ही अलग है भाई। मुझे तो थोड़ा पहले एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का, लेकिन मेरी फैमिली को नहीं था, तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली भी ये लाइव स्नोफॉल देखे। तो ये कुदरत के रंग है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी दर्शक देखें यार, ये कुदरत है, नेचर है ये। आई लव नेचर। स्नोफॉल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंचे हुए हैं इस टाइम। छोटा बच्चा भी है साथ में, ये भी फुल एंजॉय कर रहा है। बहुत मजा आ रहा है। कल से हम बर्फ ही देख रहे हैं। अच्छा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं? हाँ, नहीं पहले भी आ रहे, लेकिन स्नो के मजे नहीं लिए थे। कल तो बहुत स्नो हुई पूरे दिन और अभी हमने कवर कर रखा है इनसे। फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। कल से स्नोफॉल में जूते पूरे गीले हो चुके हैं हमारे, पन्नियां बांध बांध के आए हुए आज। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं है। यहाँ लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लंबे सूखे दौर की वजह से गेहूं और सब्जी की खेती की करीब 25% नुकसान हो चुका है। मौसम के विभाग के मुताबिक दिसंबर महीना पूरी तरह सूखा रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि रविवार तक ऐसा ही मौसम रहा तो नुकसान की 10 से 15% भरपाई हो जाएगी। जनवरी महीना जो है वो तो कोल्डेस्ट मंथ होता है और जनवरी फरवरी हमारा विंटर सीजन बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। इसलिए ये जनवरी महीना में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोल्ड वेव स्पेल्स और कोल्ड डे कंडीशंस। जैसे हम जनवरी 20 के बाद आगे बढ़ेंगे तब कोल्ड डे कंडीशंस का प्रोबेबिलिटी कम होता रहेगा। किन्नौर से लेकर मनाली और मनाली से लेकर शिमला तक जहां देखो बर्फ ही नजर आती है। शहर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, कुछ साफ दिख रहा है तो सिर्फ बर्फ, और इसका मजा लेते सैलानियों की खुशी। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से बर्फ गिरनी शुरू हुई थी, जो रविवार तक जारी रही। इस वक्त मैं मनाली में हूं और मनाली में आप जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जहां तक भी आप देखिए ऊंचे पर्वतों पर अब सूर्य की किरणें गिरना शुरू हो गई हैं, तो बर्फ से लकदक जो देवदार के पेड़ हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर हमें बर्फ दिखाई दे रही है, घर की छतों पर बर्फ है। हालांकि सड़कों पर जो बर्फ जमी थी वो रविवार को धूप खिलने के बाद पिघलना शुरू हो गई और अब जो सड़कें हैं वो साफ है, लेकिन क्योंकि रात के बाद जब बर्फ के ऊपर पाला जमता है तो फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए
लोगों को बर्फ में चलने में दिक्कतें आ रही है, गाड़ियां चलाने में भी दिक्कतें आ रही है, जनजीवन लगभग ठहर सा गया है। हिमाचल प्रदेश में 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं और ज्यादा बर्फबारी होने से बिजली की कई तारें या जो पावर सप्लाई है वो बाधित हो गई है। इसलिए कई जगहों पर पावर आउटेजेस है, बिजली के अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि शिमला में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जो बिजली की लाइनें टूट गई हैं उनको सुधारने की और उनको रिस्टोर करने की कोशिशें की जा रही है। वहीं कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 200 से ज्यादा जो संपर्क मार्ग हैं वो भी बंद पड़े हैं। आवाजाही अभी उन जगहों पर नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ इन इलाकों में गिर चुकी है।